किसी छोटे से कस्बे में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसका बचपन गरीबी, संघर्ष और ताने सुनते हुए बीता। पिता रिक्शा चलाते थे और माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी। आरव अक्सर सोचता, क्या मेरी जिंदगी भी ऐसे ही बीत जाएगी? लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी आग थी, कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की। हर सुबह जब वह स्कूल जाने की बजाय चाय की दुकान पर काम करता, तो अक्सर ट्रेनों को गुजरते देखता। उन ट्रेनों के डिब्बों में बैठे लोग उसे किसी और दुनिया के लगते थे, सपनों की, सफलता की, उजाले की। वह मन ही मन कहता, एक दिन मैं भी इन ट्रेनों में बैठकर अपने सपनों की ओर जाऊंगा। लेकिन किस्मत जैसे उसका मजाक उड़ाती थी। एक दिन पिता बीमार पड़ गए। घर चलाने की जिम्मेदारी अब उसी पर थी। आरव ने स्कूल छोड़ दिया, दिन रात मेहनत की, लेकिन पेट भरना ही मुश्किल था। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। वह सोचने लगा, शायद यह जिंदगी मेरे लिए बनी ही नहीं है। एक शाम जब वह थका हारा रेलवे स्टेशन के पास बैठा था, तो उसने देखा एक बुजुर्ग आदमी पुराने जूतों की मरम्मत कर रहा था। आरव ने कहा, बाबा, आप इतनी उम्र में भी काम कर रहे हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए, बेटा, जब तक हाथ चलते हैं, किस्मत को चलाना हमारा काम है। जो रुक गया उसकी कहानी यहीं खत्म। उनकी यह बात आरव के दिल में उतर गई। उस दिन से उसने ठान लिया, वह रुकने वाला नहीं है। अगले दिन उसने अपनी छोटी सी जमा पूंजी से साइकिल पर मोमबत्तियां बेचना शुरू किया। लोग हंसते थे, अरे ये लड़का तो पागल है, मोमबत्ती से कौन अमीर बना है? पर आरव ने किसी की परवाह नहीं की। वह दिन में बेचता और रात में ऑनलाइन बिजनेस सीखता, मुफ्त यूट्यूब वीडियो देखकर। धीरे धीरे उसने सीखा कि हर मोमबत्ती सिर्फ रोशनी नहीं देती, बल्कि कहानी भी बेचती है। उसने अपने बनाए छोटे छोटे हैंडमेड कैंडल्स को खूबसूरत पैकेजिंग में बेचना शुरू किया, लाइट ऑफ होप नाम से। लोगों को उसके प्रोडक्ट के पीछे की कहानी पसंद आने लगी। एक गरीब लड़का जो अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेता है। आरव का छोटा बिजनेस अब ऑनलाइन बढ़ने लगा। वह अब सिर्फ मोमबत्ती नहीं बेच रहा था, आशा बेच रहा था। कुछ सालों बाद वही लड़का जिसने कभी दूसरों के जूते साफ किए थे, आज अपने ब्रांड की कैंडल्स विदेश भेजने लगा। उसने अपने माता पिता के लिए नया घर खरीदा और उसी रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा बोर्ड लगवाया। जहां से सफर शुरू हुआ था, वहीं से रोशनी फैलाई। एक दिन वही बुजुर्ग मोची वहां से गुजरे। आरव ने दौड़कर उनके पैर छुए और कहा, बाबा, उस दिन आपने कहा था, जो रुक गया उसकी कहानी खत्म, लेकिन मैं नहीं रुका, और अब मेरी कहानी शुरू हुई है। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, तूने खुद अपनी किस्मत लिखी है। अब तू जीरो नहीं रहा, तू हीरो बन गया।